मेरा दोस्त जो अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ने आता था। उसके 2 भाई छोटे-छोटे थे, उसके पिता थे, जो ईंट, सीमेंट, गिट्टी ढोने के ठेके लिया करते थे और वे एक मज़दूर की तरह उसे खुद ढोते थे। मज़दूरी से पेट नहीं भरता था, इसलिए वे ठेके लिया करते थे और काम ज़्यादा करते थे ताकि ज़्यादा कमाई हो। लेकिन वह काम उनके अकेले बस का नहीं था, इसलिए मेरा दोस्त बचपन में ही, पढ़ने के दिनों में ही या स्कूल के दिनों में ही, जब उसकी अवस्था 13 साल 14 साल थी, उन दिनों ही अपने पिता के काम में मदद किया। 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और 4 बजे जा कर के वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता था और लगभग 7 बजे तक यह काम करता था अपने गाँव में, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर था। धीरे धीरे जतन करके उसके पिता कमाने लगे। वो भी उसके संयुक्त कमाई से उसके 2 भाई ढंग की पढ़ाई लिखाई करते। मेरे दोस्त की भी पढ़ाई हुई, लेकिन उसकी पढ़ाई उसके छोटे भाइयों की अपेक्षा कम हुई। धीरे धीरे यह कोशिश, मेहनत रंग लाया। उसके दोनों भाइयों की नौकरी लग गई। जब दोनों भाइयों की नौकरी लग गई तो लगा कि परिवार में अच्छा माहौल होगा। जो दुख के दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सुख के दिन आएंगे। जो बड़ा भाई है वो गांव में ही छोटा सा एक दुकान करके रहने लगा, लेकिन आर्थिक रूप से वो अपने नौकरी करने वाले भाइयों की तरह मजबूत नहीं था। अचानक मैंने गांव छोड़ दिया। अब उससे, मेरे दोस्त से मेरा कनेक्शन खत्म हो, उससे भेंट मुलाकात कम हो। इस बीच उसके दोनों भाई शहरों में बस गए और वो बड़ा भाई जो था अपने माँ बाप के साथ गांव में ही रहने लगा। जो उसका पारंपरिक घर था, पुराना घर था, खानदानी घर, उसी में रहने लगा और एक सामान्य जीवन जीने लगा। अचानक कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद, 7-8 सालों बाद मेरी उससे मुलाकात अस्पताल में हुई। तो मैंने देखा कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मेरी माँ को कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है और समय समय पर उसे ब्लड देना पड़ता है, इलाज कराने अस्पताल में आना पड़ता है। मैंने बोला कि ब्लड का इंतज़ाम कैसे करते हैं। उसने बोला कि हम 3 भाई हैं, तो तीनों भाई, कभी मैं ब्लड देता हूँ, कभी दूसरा देता है, कभी तीसरा देता है। ऐसे ही करते करते में कुछ दिनों बाद उसकी माँ गुजर गई। कुछ दिनों बाद उसके पिता का साया भी उठ गया। अब वो अकेले हो गया, घर में अकेले। लेकिन प्रकृति को, ईश्वर को हमेशा किसी न किसी परिवार पर कुछ न कुछ प्रकोप देने की आदत थी। उस पर भी एक दिन विपदा आया। वह बीमार पड़ा और उसे ज़रूरत थी पैसों की, ताकि उसका ठीक से इलाज हो सके। लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। धीरे धीरे वह तो ठीक हो गया, कैसे भी कर्ज उधार ले करके अपना इलाज कराया और ठीक हो गया। उसने अपने भाइयों से भी पैसे मांगे थे, उसके भाइयों ने पैसे भी भेजे, लेकिन वो पैसे उतने नहीं थे जिससे उसका समुचित इलाज हो सके और इलाज के दिनों में उसका खर्चा घर का चल सके। फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा ठीक होने के बाद में वो गांव छोड़ करके दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाकर वो नौकरी करता है। लगता है कि अब उसके भी दिन हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट नौकरी करते करते भी कमाई उतनी नहीं थी कि उसे कुछ बचत हो सके। कैसे भी वो चलता रहता है, उसका जीवन चलता रहता है। उसकी हसरत थी कि वो अपने गाँव आकर रहे, लेकिन अपने गाँव वो नहीं आ सका। वो 3 भाई था, लेकिन अब तीनों भाई में से कोई भी भाई उसके गांव में नहीं था। वो आंगन सुना था, जिस आंगन में तीनों खेला करते थे, तीनों हंसा करते थे, अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। वो घर अब वीरान था। एक दिन दिल्ली के कारखाने में काम करते करते एक दिन मेरे दोस्त की भी तबीयत खराब हो गई। अब लिहाजा वह ऐसे विषाक्त माहौल में रहेगा तो उसकी मौत तय है। यदि ठीक होना हो तो उसे अच्छी जगह पर जाना पड़ेगा, शांति से रहना पड़ेगा। वो अपने गांव लौटता है और वहाँ पर जैसे तैसे फिर वही एक दुकानदारी, जो उसकी पुरानी दुकानदारी थी, उसी को शुरू कर देता है। उसके बाल बच्चे हैं, उसकी बीवी हैं, वो दुकान चलाती है, वो बाहर से रहता है, देख रेख करता है। तबीयत दिन प्रतिदिन उसे और घेरते चला गया। उसके तबीयत को ज़्यादा खराब होते हुए देख उसके बीवी उसकी भाई को फ़ोन करती है, उसके दोनों भाइयों को फ़ोन करती है कि आप गांव आइए, आपके बड़े भाई का तबीयत खराब है और हालत ख़राब इतनी है कि कुछ भी हो सकता है, आप आइए,
मदद कीजिए, इनका इलाज कराइए। वहाँ से उन्होंने जवाब दिया कि मैं कहो जितने पैसे हैं मैं उतने पैसे भेज देता हूँ, मैं कब कब आऊँगा, कब कब आकर के आपकी मदद करूँगा, कुछ पैसे मैं आपको भेज देता हूँ, इलाज करें। उसकी बीवी कहती है कि इलाज के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसका भाई कहता है फ़ोन पर 2 लाख तो नहीं दे सकता हूँ, 20,000 रुपये मैं दे सकता हूँ तत्काल में, इससे आप लोग काम चलाइए और बाकी अपना देख लीजिए। दूसरे भाई को फ़ोन गया तो उसने कहा कि मैं आता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा अपना तो चलता नहीं है, बच्चों को पढ़ाई कराना पड़ता है, महंगे स्कूल हैं, फ़ी है वो देना पड़ता है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैं आऊँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। फिर वो भाई आता है, गाँव तो आता है लेकिन उसने भी उतने रकम नहीं दिया ताकि उसका इलाज हो सके। गांव समाज के लोगों ने पूछा कि क्यों अपने भाई की बढ़िया से इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि जितना होता है उतना मदद तो करते ही हैं, अब मुझे अपना खर्चा ही मुझसे अट नहीं रहा है, वहन नहीं कर पा रहे हैं महंगाई के ज़माने में, और वैसे भी भाई भाई होता है, सब कोई अपना अपना देखता है। और फिर 2-3 दिनों बाद वो लौट जाता है, 10,000-15,000 रुपये वो देता है अपने बड़े भाई। कुल मिलाकर 30-40 हज़ार रुपये की रकम होती है, तो उसके अलावे उसके पास कुछ होता नहीं, और इलाज के लिए खर्च है लगभग 2 लाख। जैसे तैसे इलाज चलते रहता है, और उसके बड़े भाई को जो सहारे की ज़रूरत थी वो सहारा कोई भाई उसे नहीं देता। कुछ दिनों बाद पता चला कि लगभग 2-3 महीनों के बीमारी के संघर्ष करने के बाद मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसके दाह संस्कार के लिए उसके दोनों भाई वहाँ से आए और दाह संस्कार कर पुनः शहर की ओर चले गए, और अपनी भाभी से यह नहीं पूछा कि आपको कितने खर्चे चाहिए, महीने में कितने खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है। वो देख रहे थे कि दुकान तो चल ही रहा है। तो इस तरह से बीमारी के समुचित इलाज के अभाव में मेरी दोस्त ने 2-3 महीने तक संघर्ष किया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने पीछे 2-3 बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया और एक छोटा सा दुकान छोड़ दिया। पता चला कि अब उस दुकान पर लोग भी जाने से कतराते हैं, विधवा के दुकान पर जाने में घबराते हैं, कौन वहाँ जाता है। लेकिन खैर टुक ढुम उसकी दुकान धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो रकम उतनी नहीं होती है ताकि उसकी बढ़िया से समुचित घर का देखभाल हो सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, बच्चे अब दुकान में ही रहते और उसकी बीवी दुकान चलाती है, और उसके 2 भाई शहरों में उनके लड़के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी अच्छी खासी कमाई है, सरकारी नौकरी। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित एक घटना है जो आपको झकझोर देगी। सोचिए हमारा समाज कहाँ चला गया। जो भाई अपने 2 भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए मजदूरी किया अपने पिता के संग, उसके दोनों भाइयों ने बुरे समय में उसके परिवार का ख्याल नहीं रखा। आज के वीडियो में इतना ही। समाज की सच्चाई यही है। शेष फिर कभी।